नमस्कार। लेबर वेलफेयर सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के मन में एक डाउट जरूर आता होगा। मुझे बहुत मेरे दोस्तों ने ये चीज़ पूछा कि हमें जॉब करना चाहिए या अप्रेंटिस। तो आज हम बात करते हैं इंडियन अप्रेंटिस एक्ट के बारे में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी है, ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया है, इस पे क्या बेनिफिट मिलता है, और चौथा कुछ मिथ बस्टर्स। पांचवा हम बात करेंगे हमें जॉब चूज करना चाहिए या अप्रेंटिस। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं अप्रेंटिस कौन होता है। अप्रेंटिस यानी वो इंसान जो दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले पैसे नहीं लेता बल्कि उस चीज से सीखता है। इट इज द पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। अब ये अप्रेंटिस एक्ट हमारे देश में 1961 से लागू कर दिया गया। इसके दो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू मीट द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन इन इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्कर्स का रिक्वायरमेंट था उसको हम मीट कर सकें। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, टू यूज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ट्रेन आवर ट्रेनिंग्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थे बाकायदा उनको यूज करके हम हमारे ट्रेनिंग्स को कुछ नया सिखाएं। ये एक ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, यानी यहाँ आप जाके खुद काम करके सीखते हैं। दूसरा मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है, यानी कि जिस ट्रेनिंग मेथड में आप ज्वाइन करने से पहले कुछ सीखते हैं, लेकिन अप्रेंटिस एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। अब अप्रेंटिस हम जनरली क्यों करते हैं? आप मान लीजिए आईटीआई में ज्वाइन किए हैं तो आप वहां पे लेथ मशीन पे काम कर रहे होंगे, मगर आज के डेट में इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है सीएनसी मशीन्स का, तो आपके आईटीआई में शायद सीएनसी मशीन्स नहीं हो। लेकिन जब आप आईटीआई खत्म करके अप्रेंटिस करने जाते हैं तो शायद इंडस्ट्री में आप सीएनसी मशीन्स देखें और उससे आप कुछ सीख सकें जो कि आपके जॉब के लिए हेल्पफुल हो। चलिए बात करते हैं अप्रेंटिस एक्ट के डिफरेंट एलिजिबिलिटीज और बेनिफिट के बारे में। एलिजिबिलिटी, पहला एलिजिबिलिटी, आपकी मिनिमम एज 14 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपको मेरा इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट वीडियो याद है तो उसमें मैंने बताया था कि एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए, पर यहां हमने एज को रिलैक्सेशन डाला है और सिर्फ 14 इयर्स रखा है विथ प्रॉपर फिजिकल फिटनेस। दूसरा, अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको अपने आप को गवर्नमेंट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा, जो है www.apprenticeship.gov.in। अब जहां हम अप्रेंटिस करते हैं यहां हमें सैलरी नहीं मिलता, हमें मिलता है स्टाइफेंड। 2019 के लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद जो मिनिमम स्टाइफेंड था उसे 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया। इसके कुछ प्रोपोर्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को पेबैक जरूर करता है। इसके अलावा जो और एक अमेंडमेंट हुआ था वो ये है कि इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे 15% तक अप्रेंटिस रख सकते हैं। ये स्लैब इनिशियली 10% था, अब इसे मैक्सिमम बढ़ा के 15% कर दिया गया है। जब आप अप्रेंटिस खत्म करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मिलता है। इसके अलावा अप्रेंटिस का ड्यूरेशन 6 मंथ से 4 इयर्स तक रखा गया है। अप्रेंटिस को लेके हम सभी के मन में कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे कि यू शुड हैव स्टडीड आईटीआई इन ऑर्डर टू ज्वाइन अप्रेंटिस, यानी अगर कोई आईटीआई पढ़ा है तभी अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 5 कैटेगरीज में लोग अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं, जो वेरी करता है क्लास 5th एजुकेशन से ग्रेजुएट इंजीनियर तक। दूसरा, अप्रेंटिस ओनली हैपेंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अप्रेंटिस आपके डिफरेंट स्किल इंडस्ट्रीज में भी पाया जाता है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन विल फेस लॉस इफ इट टेक मोर अप्रेंटिस, यानी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान उठाना पड़ता है अगर वो ज्यादा अप्रेंटिस रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स है। तो जैसे ही आप किसी को सिखाने लग जाते हैं 3 महीने या 6 महीना जो मिनिमम ड्यूरेशन है, उसके बाद वो आपको आउटपुट देने लग जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को आपको पीएफ, ईएसआई, वर्कमेंस कंपनसेशन या
आपका बोनस नहीं देना पड़ता। इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पैसे भी बच जाते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, जो है अप्रेंटिस हमें करना चाहिए या जॉब। तो समझ जाइए कि अप्रेंटिस हम करते इसलिए हैं ताकि हमारा कुछ नॉलेज एनहांसमेंट हो, हमारा कुछ स्किल एनहांसमेंट हो, ताकि हम एक डिजायर्ड जॉब की तरफ जा सकें। बहुत दोस्त ये बेवकूफ़ी करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है जहाँ पे कि आपका ड्रीम या आपका गोल ज़्यादा अलाइन है, तो आप उसे छोड़ के अप्रेंटिस करते हैं। तो अप्रेंटिस एक टेम्परेरी कोर्स है जो कि 6 मंथ से 4 ईयर्स तक वेरी करता है। तो अगर आपको ऐसा कोई जॉब मिलता है जो कि वाकई अच्छा है, तो आप अप्रेंटिस छोड़ के जॉब ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपको जो जॉब मिल रहा है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, और कहीं पे आपको अप्रेंटिस मिल रहा है जो आपके लिए, आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा है, तो आप अप्रेंटिस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है। आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है अप्रेंटिस और जॉब को लेके। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। नेक्स्ट किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखें ताकि उस टॉपिक पे हम बना सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।